केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एक बार फिर परीक्षा का मौसम आ गया है। उन्होंने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 10 फरवरी को सुबह 11 बजे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। पीएम मोदी का यह परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण होगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी देश के करोड़ों बच्चों से जुड़ते हैं और परीक्षा पे चर्चा करके उनके तनाव दूर करते हैं। वो बड़े भाई और पिता की तरह हमारे बीच आते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। पीएम मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि हमारी सरकार SC/ST एक्ट को मजबूत बनाकर दलित और आदिवासी समाज का सम्मान और सुरक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। आज जातिवाद का जहर फैलाने का भरपूर प्रयास हो रहा है। 3 दशक तक दोनों सदन के OBC MP सरकारों से मांग करते रहे कि OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया, इनकार कर दिया गया था। शायद उस समय उनकी राजनीति को ये सूट नहीं करता होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। सत्र की शुरुआत 10 मार्च से शुरू होगी। यह सत्र 15 दिन तक चलेगा और इस दौरान 9 बैठकें होंगी। चिराग पासवान ने कहा कि दिल्ली में मैं भी खूब जगह जगह गया। राजधानी में बीजेपी NDA की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए कॉल आए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि ऐसा करने के लिए उन्हें 15 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने UGC के मसौदा नियमों की आलोचना करते हुए कहा कि हमें सभी परंपराओं, भाषा, सभी संस्कृतियों, सभी इतिहासों का सम्मान करना होगा। तमिल लोगों की अपनी भाषा, अपना इतिहास और परंपराएं हैं और उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से एक इतिहास, एक परंपरा और एक भाषा थोपने की कोशिश की जा रही है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने गुरुवार को कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा। चुनाव आयोग ने एक पार्टी को चुनाव लड़ाने में मदद की। बीजेपी को मुस्लिम वोट मिलने के सवाल पर बर्क ने कहा कि ऐसा नहीं है कि एक धर्म और एक समाज के सभी लोग एक ही जगह वोट देते हैं, सबकी अपनी सोच है। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। इस बात की जानकारी प्रेमानंद महाराज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिली है, जिसमें लिखा गया है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि पूज्य महाराज जी के स्वास्थ्य और बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए रात 2 बजे से निकलने वाली यात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है। हालांकि आपको बता दें कि यात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद होने का एक मुख्य कारण विरोध प्रदर्शन को भी माना जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रांसजेंडर एथलीटों के महिलाओं के खेलों में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी है। उन्होंने हाल ही में एक आदेश पर साइन किया था, जिसके तहत अब ट्रांसजेंडर महिलाओं के खेलों में शामिल नहीं हो सकते हैं। इस आदेश के तहत संघीय एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है कि वे सेक्स को जन्म के समय निर्धारित लिंग के रूप में परिभाषित करें। ट्रंप ने इसे महिला खेलों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी JPC ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी है। इसमें बताया गया है कि देश में ASI द्वारा संरक्षित 280 स्मारक स्थलों पर वक्फ ने अपना दावा ठोक रखा है। इसमें दिल्ली, UP, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हरियाणा के साथ ही अन्य राज्य हैं जहां वक्फ ने अपना दावा ठोका है। इन तमाम खबरों पर क्या कहना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पाकिस्तान की और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ के साथ।